नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल T2S स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ हम उससे पहले का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या संख्याएं होती हैं? तो पहले कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी कि वे संख्याएं जो 1 से लेकर अप टू डैश इनफाइनाइट तक जाए, तो वो सभी हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऐड कर दें, जीरो से लेकर 1 2 3 4 और अप टू डैश इनफाइनाइट तक, तो ये हमारी कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है। अब आता है सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ये कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। सम के बाद आता है हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती है। ठीक है ना? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद से या 1 से विभाजित हो। वो कौन सी होती है हमारी? अभाज्य संख्या। उसके बाद आता है हमारा सहअभाज्य। तो सहअभाज्य कौन सी संख्या होंगी? किन्हीं दो संख्याएं, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 1 होता है। तो वह सहअभाज्य संख्या होती है। यानी कि कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आएगा तो वो सहअभाज्य होंगी। जैसे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 9 10 हो गया। ये हमारी सभी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं किसी भी संख्या को डिवाइड करने के रूल। ठीक है। किसी संख्या को विभाजित करने के नियम, यानी किसी भी संख्या को विभाजित करने के नियम। तो रूल नंबर पहला हमारा है 2 से विभाज्य। तो कोई भी संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित कब होगी? जब उस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आएगा।
ये यदि नंबर किसी संख्या के लास्ट में है तो वो हमारी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 10 हो गया, 2 से करेंगे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये होगी 10,366, इससे को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। दूसरा नियम अब चेक करते हैं 3 से विभाज्यता का। 3 से विभाज्य करने का नियम। तो कोई भी संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब उस संख्या दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3, 6, 9, 7, 6, इन सभी का योग कितना होगा? 3 + 6 + 9 + 7 + 6, इनको ऐड करेंगे तो 6, 3, 9, 2, 18 और 7, 25, 25 और 6, 31। तो 31 जो आएगा वो 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये दी गई संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ऐसी हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। एक मान लीजिए 3, 6, 9, 3, 6, इन संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा? जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 6, 3, 9, 18, 3, 21 और 6, 27। 27 जो होता है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए जो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है, अब चेक करते हैं 4 से विभाजित गिनती। ये दोनों नियम समझ में आ गए? रूल नंबर 3, 4 से विभाजित चार से विभाजित कैसे होगा? तो कोई भी संख्या अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी कि इकाई और दाई का अंक 4 से अगर डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि संख्या लेते हैं 3, 8, 4 और 8, इसके लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 48 है। 48 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? यानी कि ये 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो जो दी गई संख्या जो होगी वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित है, यानी कि कोई भी संख्या अगर दी गई है उसके अगर लास्ट के 2 डिजिट यानी कि इकाई और दाई के अंक मिलाकर अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। रूल नंबर 4, 5 से विभाजित संख्या। 5 से विभाजित होने के लिए जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 और 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 510 ले लेते हैं, 510, 5 और 5, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे देखिए लास्ट में कितना 0 और 5 अगर आता है
तो वह संख्या पूर्णतः डिवाइड होती है। जैसे इसको करते हैं तो 5 से करते 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। ठीक है, तो कोई भी संख्या 5 से डिवाइड कब हो, 5 से विभाजित कब होगी, जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तब वो संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, रूल नंबर 6 पर बात करते हैं। इतना आ गया समझ? रूल नंबर 5, 6 से विभाजित संख्या, कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब हो, जब दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तब वह संख्या हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे चलिए हम पहले 36 ही ले लेते हैं। 36 क्या 2 से तो डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 6 है। अब देखते हैं 3 से डिवाइड है नहीं है, तो इसका क्या 3 और प्लस 6 तो कितना हुआ 9, यानी कि 9 तो 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि जो संख्या 36 है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है। तो वह हमारी संख्या, तो 36 जो है 36 6 से भी विभाजित होगी ना। ऐसे ले लेते हैं हम 216, तो ये क्या 2 से तो डिवाइड है, 2 से विभाजित है। अब देखते हैं 3 से चेक करके, तो 2 + 1 + 6 तो 6 3 9, ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से, यानी कि ये संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आया समझ? अगला रूल नंबर देखते हैं 6। अगला रूल नंबर हमारा है 6। 7 से विभाजित संख्याएं। अब 7 से विभाजित संख्याएं कब होगी, जब कोई भी संख्या दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगना करने पर बची हुई संख्या में से घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है, तो वो अगर 7 से डिविजिबल होता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगर हम ले लेते हैं 203, लास्ट में क्या है 3 है, तो 3 का दुगना यानी कि 3 × 2 बचा कौन सा 20, 20 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 20 माइनस का 6 यानी कि बचेगा 40। ये क्या 7 से पूर्णतः डिवाइड है, तो हमारी संख्या दी गई जो होगी 203 वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, आया समझ में कि 7 से डिविजिबल अगर होगी तो इकाई का अंक लेकर हम उसको डबल करेंगे, यानी कि दुगना करेंगे। जब उसको हम दुगना करके लास्ट जो बची हुई संख्या में से माइनस करते हैं तो वो या तो 0 है या फिर 7 का गुणक है। तो अगर ऐसा होगा तो वो जो दी गई संख्या होगी वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी।
रूल नंबर 7, 8 से विभाजित संख्या। अब 8 से विभाजित संख्या कौन सी होगी, यानी दी गई संख्या की अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिजिबल है तो दी गई पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी। जैसे 2, 3, 4, 5, 5, 4 और 4। अब इसके लास्ट की हमने 3 अंक ले लिए। 3 अंक लेने के बाद हमने जब 8 से डिवाइड किया, 8 6 48, 6 4 2 64, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट थे, यानी कि 544 8 से डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो गए हैं तो जो दी गई संख्या होगी वो भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि 8 से विभाजित संख्या कौन सी को पहचानने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, इकाई, दाई और सैकड़ा वाले। जब हम तीनों डिजिट को लेंगे तो उसे 8 से हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी दी गई संख्या 8 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी, ठीक है। आया समझ में? अगला देखते हैं। रूल नंबर 8, 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी? 9 से विभाजितता को जांचने के लिए हमें दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो, यानी कि कोई भी संख्या अगर दी है उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 1 2 3, ये संख्या दी हुई है तो इन संख्याओं के अंकों का योग करेंगे 1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 6, तो इन सभी का योग कितना आएगा? 1 3 3 3 6 6 और 6 12 और 5 17, 3 3 6 6 6 12 5 17 और 6 17 6 23 17 6 23 और +4 27, तो इन सभी का अंक कितना आ रहा है? 27। तो 27 क्या है? 9 से डिविजिबल है। अगर हमारा ये 27 के अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो रहा है यानी कि डिवाइड हो रहा है तो दी गई संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्य संख्या होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? क्योंकि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अगला रूल नंबर 9, 10 से विभाजित होने वाली संख्या। 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो सकती है? जिनके लास्ट में शून्य होगा वो 10 से विभाजित होंगी। जैसे 2 3 6 8 3 6 0, लास्ट में क्या है? 0 है। तो अगर लास्ट में 0 होगा तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वो संख्या जिनके लास्ट में, जिनके अंत में 0 होगा वो 10 से पूर्णतः विभाजित होती है।
अब देखते हैं 11 से विभाजित होने वाली, तो 11 से विभाजित कैसे होगी? 11 से विभाजित होने विभाज्य का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या दी गई है, इसके सम स्थानों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 11 का मल्टीपल है या फिर शून्य है। तो हम सम यानी कि ये वाला 11 विषम है, ये विषम है और ये विषम है, इधर से सम ये है, ये है, ये है। तो 2 प्लस 6 और प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3 और प्लस 7, तो इन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 640 और ये 7 6 13, बचेगा 1। तो 1 जो होता है वो 11 का ना तो मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है नहीं है, और जब 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि दी गई संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो विभाजित कैसे होगी? अब दूसरी संख्या ले लेते हैं। दूसरी संख्या क्या करते हैं, हमने ले ली है 23 6 3 8। अब इसको हम चेक करते हैं 11 से विभाज्य है, तो इन अंकों का योग प्लस इनका डिफरेंस, तो 2 प्लस 6 बराबर माइनस 3 प्लस 3 प्लस 8, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, और इन दोनों सबको जोड़ेंगे तब आएगा 40, तो हमारा क्या है लास्ट में 0। तो 0 जो है या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो यहाँ पर 0 आया है, तो दी गई संख्या जो होगी 23 63 68, ये संख्या जो होगी वो 11 से विभाजित होगी, विभाजित है। ठीक है, ये होते हैं विभाज्यता के नियम। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपको पढ़ कैसा लगा, और हमें फीडबैक दीजिए जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकें। थैंक यू। एंड अभी आप समझ रहे हैं कोरोना चल ही रहा है, तो सभी लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।